हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जेके एसएसबी की ज्योग्राफी की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी की बात कर लें। आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर प्रोजेक्ट्स या फिर डैम बोलो जम्मू कश्मीर में जो भी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पास है हमारे जम्मू कश्मीर में वो हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को यहाँ पर एंड तक देखना होगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और बताना चाहूँगा, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी जेके एसएसबी ज्योग्राफी वाली भी, वहाँ पर जाके भी आप वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। इसमें बेसिक से डिफरेंस होता है, वो आप सभी को पता होगा। वेदर की बात करें, जो करंट सिनेरियो रहता है ना, करंट कंडीशंस रहती हैं, अभी प्रेजेंट में कैसे, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कैसी कंडीशंस हैं, गर्मी है, सर्दी है, क्या चीज़ें, रेनफॉल है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ आपके वेदर में आती है। जैसे आज कैसा वेदर है, कल कैसा वेदर होगा, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये मतलब कोई सी पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से चेंज होगा। जम्मू का वेदर कैसा है, आज कश्मीर का वेदर कैसा अलग होगा, उधमपुर का अलग होगा, इस तरह से रहता है। क्लाइमेट की बात करते हैं ना, क्लाइमेट काफ़ी टाइम पीरियड का होता है, मतलब एक काफ़ी ड्यूरेशन से चला आ रहा होता है। जैसे 20 सालों से 25 सालों से एक जैसा जो टेम्परेचर रह रहा है। यहाँ बोलेंगे कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, हम बोलेंगे मॉडरेट है। मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही है, वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। समझ गए ना। तो क्लाइमेट हम तब बात करते हैं जब बहुत ज़्यादा लंबे समय से हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहा था या वहाँ के हालात कैसे थे, उस तरह की चीज़ों को हम रखते हैं क्लाइमेट की कैटेगरी में। और वेदर हमारा वो है जो डेली बेसिस में भी चेंज होता रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कश्मीरी क्लाइमेट के बारे में, समझ लेते हैं वो कैसा है। यहाँ पर आपके एग्जाम अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि रेनी सीजन कब से कब तक होता है, ऐसी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपसे लोकल जो नेम होते हैं, लोकल नाम जो होता है इन सीजन्स का, वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कश्मीर के सीज़न की बात करें तो स्प्रिंग सीज़न जो है, स्प्रिंग सीजन को क्या कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में से कहा जाता है सोंत। और होता कब है, मार्च से लेके मई तक का जो मंथ आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है, इस मंथ के सीजन रहता है। बट इसका एक्चुअल में है क्या, स्प्रिंग तो आप सभी को पता ही है ना, बट उसका लोकल नेम क्या है वो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सोंत है। समर सीजन की बात करें तो आपको पता ही है, ग्रीष्म जिसे कहा जाता है, और लोकल लैंग्वेज में से रतकोल भी कहा जाता है। मई से लेकर जुलाई तक ड्यूरेशन रहता है। आगे बात करते हैं रेनी सीजन की बात करें, रेनी सीजन को वारात भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी लोकल लैंग्वेज हम बता रहे हैं, वहाँ पे क्या कहा जाता है, वारात भी कहा जाता है। और जुलाई से लेकर सितंबर तक का ये मंथ रहता है। आगे हम बात करें ऑटम की बात करें, हरुड कहा जाता है इसको, सितंबर से लेकर नवंबर तक रहता है। विंटर सीजन की बात करें, वंदा भी कहा जाता है, नवंबर से लेकर जनवरी तक। आइस कोल्ड की बात करें, आइस कोल्ड सीजन की बात करें, इसे शिशुर भी कहा जाता है। कहीं पे स्पेलिंग में SHE भी लिखा होता है, कहीं पे SHI भी लिखा होता है। तो शिशुर इसे कहा जाता है, जनवरी से लेकर मार्च तक के मंथ में रहता है। ये हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर वाली की बात करें, उसके अकॉर्डिंग जो है लोकल लैंग्वेजेस में इन सभी सीजन को क्या कहा जाता है वो हमने वो डिस्कस किया। इतना क्लियर हो गया। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, जैसे स्प्रिंग सीजन को क्या कहते हैं, समर सीजन को क्या कहते हैं, रेनी सीजन को क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को अपने याद रखना है। ये कौन से लेके कौन से मंथ तक होता है, ये हमें ज़्यादा इतना वो हमारे काम का नहीं है। हालांकि आपको पता होगा ना, अगर ऑटम की बात करें वो कौन से महीने में होता है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। गर्मियाँ कब होती हैं, सर्दियाँ कब होती हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो। एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सट्रीम कोल्ड कब होगा, वो आइस कोल्ड वाला हो जाएगा, वो तो गेस भी कर सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है, जो भी हमारे पास सीज़न है उसका लोकल नेम क्या है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। जम्मू रीजन की बात करें, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जैसे सितंबर से नवंबर तक ऑटम लिखा हो तो हमेशा ऐसे ही चलता जाएगा, हर बार ऐसा नहीं होता ना। बट हम क्लाइमेट की बात करें जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज किया हुआ है और वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। जम्मू रीजन की बात करें, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। हमारे जम्मू रीजन का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, आपको ये याद रखना है। और जम्मू का हमने डिस्कस किया था ना फिजियोग्राफी में, कि जो हमने शिवालिक्स पढ़ा था, उसके जो आउटर प्लेन्स थे, अगर हम उसके क्लाइमेट की बात करें वो कैसा रहता है, वो पंजाब की तरह रहता है। ठीक है, वो सदर्न पार्ट जो रहता है या फिर जो आउटर पेनिनसुलर रीजन रहता है, वहाँ का क्लाइमेट जो पंजाब की तरह मिलता रहता है। और हिली एरियाज़ का जो है ना, वो कश्मीर की तरह आप कह सकते हो, कश्मीर की तरह रहता है। जैसे अगर हम बात करें डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, या कुछ पोर्शन उधमपुर का ले लें, ऐसी चीज़ों की बात करें, हिली एरियाज़ की बात करें, उनको कश्मीर की तरह वेदर वहाँ पे रहता है। ये थे बेसिक क्लाइमेट में। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था और ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर डैम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बगलिहार डैम की। देखो, कहीं पर लिखा होगा बगलिहार डैम, कहीं पर लिखा होगा बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऐसे लिखा होगा। दोनों चीज़ें हमें सेम ही मान के चलनी है, हालांकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स से फ्लूइड मशीन्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में आप डैम को और पावर प्रोजेक्ट को एक तरह से मान के चल सकते हो, क्योंकि हमने उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ना है।
जैसे हम बात करें बगलिहार डैम की या बगलिहार प्रोजेक्ट की बात करें, हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, वो है कहाँ पर है, चिनाब रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं बगलिहार डैम की, तो कौन सी नदी के ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर है। यहाँ पर जितना भी डेटा आपके सामने लिखा हुआ है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है जिनको अपने स्किप करना है। क्लियर हो गया, स्किप करने वाली। अब इसके बाद से ना जो भी चीज़ जा रही है, एक एक पॉइंट आपका काम का है। बगलिहार डैम की बात करें, पावर प्रोजेक्ट की बात करें, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। हम उसमें से मैं आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। हर एक डैम, हर एक पावर प्रोजेक्ट के सामने 4 से 5 चीज़ें रहेंगी, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। बगलिहार डैम की बात करें, चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है कहाँ पर है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट की कैपेसिटी है। और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, 1999 में स्टार्ट हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि बगलिहार डैम की बात करें, वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, या वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट की कैपेसिटी है। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, इसके आने के चांसेस कम है, बट फिर भी आपको याद रखना है। इसमें और डिटेल में बड़ा कुछ होता है कि कई सारे पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो भी बंद ही हो चुके हैं, जहाँ पे किसी तरह के कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते हैं। हम वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, हमारे जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। जैसे बगलिहार डैम को समझ आ गया, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन सी नदी के ऊपर है, चिनाब के ऊपर है, कहाँ पर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट की कैपेसिटी है। आगे चलते हैं, सेकंड टर्म की तरफ बात करते हैं। दुलहस्ती डैम की बात करें, दुलहस्ती डैम की बात करें, कहाँ पर है, फिर से चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। मैक्सिमम आप देखोगे चिनाब नदी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो दुलहस्ती डैम की बात करें, ये भी चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है और है कहाँ पर है, किश्तवाड़ में है। कैपेसिटी कितनी है, 390 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, 1985 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। इतना क्लियर हो गया, दोनों डैम क्लियर हो गए। इन दोनों में से ना ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बगलिहार वाला। आगे चलते हैं, किशनगंगा की बात करते हैं। किशनगंगा डैम जो है वो नीलम नदी के ऊपर है। नीलम रिवर को ही किशनगंगा को ही नीलम रिवर कहते हैं ना। हमने रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि किशनगंगा को ही नीलम रिवर भी कहा जाता है। तो किशनगंगा डैम की बात करें, कई बार ऑप्शंस में आपको किशनगंगा देने की बजाय आपको नीलम रिवर दे देगा, तो वो भी करेक्ट ही रहेगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कौन सी नदी के ऊपर है, नीलम रिवर के ऊपर है ये वाला डैम। है कहाँ पर है, बांदीपोरा में है। कैपेसिटी कितनी है, 330 मेगावाट की कैपेसिटी है और 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। ये ना आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो खुद से, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ये इजी लगता है इसी वे में लिखो, बाकी आपको जैसे ठीक लगता है आपने वैसे करना है। बट इसके नोट्स जरूर बनाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या पता कितना टाइम लगेगा नोट्स बनाने में, तो फिलहाल आपको कह रहा हूँ कि अपने लेवल पे नोट्स बना देना इसकी। आगे बात करते हैं पक्कल दुल डैम की बात करें, तो पक्कल दुल डैम की बात करें, है कहाँ पर है, कौन सी नदी के ऊपर है, मरुसदर रिवर के ऊपर है ये वाला। मरुसदर रिवर की बात करें, ये भी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो है कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं, रतल डैम की बात करें, ये फिर से चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है कौन सी जगह, जगह का नाम भी रतल ही है और वो है कहाँ पर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो है कहाँ पे, चिनाब के ऊपर पहले ही बता दिया यहाँ पे। और 850 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहती है। सलाल की बात करें, इसका नाम जम्मू वालों ने सभी ने सुना होगा, ये भी चिनाब नदी के ऊपर है कहाँ पर, रियासी वाली साइड में है ये। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 690 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और स्टार्ट कब हुई थी कंस्ट्रक्शन, 1970 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी इसकी। और 1978 में इसको NHBC को दे दिया था कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करो, आपने इसको चलाना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी, 1970 में हुई थी। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी नदी के ऊपर है, चिनाब के ऊपर है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बट कहाँ पर है, फिर वो रियासी में है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, उड़ी डैम की बात करें, नाम से पता लग रहा है कहाँ पे, उड़ी में है, बट कौन सी नदी पे है, झेलम के ऊपर बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बारामूला पे आ जाता है। कैपेसिटी कितनी है, 480 मेगावाट की कैपेसिटी है। और स्टार्ट कब हुआ था, 2014 में ये स्टार्ट हो गया था। इतना क्लियर हो गया, डैम का आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चल जाते हैं, आज के जो इंपॉर्टेंट डैम है हमारे पास लास्ट वाला वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है सेवा। इसकी बात करें, कौन सी नदी के ऊपर है, नाम ही सेवा है, तो सेवा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है कहाँ पर है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कठुआ वाले साइड में है। और 120 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहती है। इतना क्लियर हो गया। क्लाइमेट आपको समझ आ गया होगा, जम्मू कश्मीर का जो भी इंपॉर्टेंट डैम थे वो आपको समझ आ गए होंगे। एक एक चीज़ को अपने यहाँ पे याद रखना है, किसी भी चीज़ को भूलना नहीं है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। आगे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पास है ना हमारे जम्मू कश्मीर के, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बनिहाल पास की बात करें। बनिहाल पास किस किस को कनेक्ट करता है, ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और है कौन सी रेंज में, पीर पंजाल रेंज में ये आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, किसको कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम दोगे तो हमसे पूछा जाएगा बनिहाल पास कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो पीर पंजाल रेंज के अंदर ये आता है। और जवाहर टनल भी यहीं पे बना था ना, 1956 में बना था जवाहर टनल, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बना था ये वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया बनिहाल पास। इतना आपको इसका इतना ही डेटा आपको याद रखना है, और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जोजिला की बात करें। अब आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है लिखा होता है जोजिला पास।
या खरदुंगला पास, तो वो पास साथ में कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो ला है ना यहाँ पे, जैसे जोजिला है ना, ये ला का मतलब भी पास होता है। इसका मतलब है जोजिला। जोजिला का मतलब क्या है? जोजिला, ला नहीं बोलना है, जोजी पास बोलना है। या तो जोजी पास बोल लो या जोजिला बोलो, एक चीज़ बोल लो। तो ला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी पास होता है। ये किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। हम और डीप में नहीं जा रहे कि लेह में किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, बस इतना याद रखना है। खरदुंगला की बात करें, खरदुंगला पास नहीं बोलना है, सिर्फ खरदुंगला बोलना है। अगर ला बोल दिया इसका मतलब भी ये पास है, या फिर आप बोलो खरदुंगा पास बोलो या खरदुंगला बोलो, दोनों में से एक चीज़ बोलो। क्लियर हो गया? हाईएस्ट मोटरेबल पास ऐसे से माना जाता है कि ये है। आगे बात करें लेह को किससे कनेक्ट करता है? नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है। जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, थोड़ा अगर बात करें यूटी बन चुका है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेह को किससे कनेक्ट करता है? ये लेह को नुब्रा वैली से, सियाचिन से, श्योक वैली से कनेक्ट करता है। कौन सा? खरदुंगला की हम बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे बुर्जिला पास की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ला भी लिखा हुआ, पास भी लिखा हुआ है। हालांकि ये किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को ये गिलगिट से कनेक्ट करता है। आगे चलते हैं पीर पंजाल पास की बात करें, इसका एक और नाम है पीर की गली, या कभी कभी सिर्फ पीर गली भी इसे कहा जाता है। कश्मीर को ये राजौरी पुंछ से कनेक्ट करता है, मुगल रोड के रास्ते से। इतना क्लियर हो गया? ये थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पास जो आपको याद रखने थे। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी तीन चीज़ें थी वो आपको कवर करवा दी बड़े कम टाइम में। एक था क्लाइमेट जम्मू कश्मीर का, एक था पावर प्रोजेक्ट या फिर डैम जो जम्मू कश्मीर में, और जो भी इंपॉर्टेंट पास हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सिर्फ एक वीडियो और बने JKSSB ज्योग्राफी की, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी की, या फिर 2 वीडियोज़ बन जाएगी, बट मैक्सिमम 2 ही वीडियोज़ बनेगी। आपका पूरा ज्योग्राफी वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। इतना क्लियर हो गया? किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। हमारे सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सब JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, चाहे आप ट्विटर की बात करो, इंस्टाग्राम की बात करो, टेलीग्राम की बात करो, हमारे यूट्यूब की बात करो, हमारी वेबसाइट भी JKLatestinfo.com के नाम से है। आप कहीं पर भी जाके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।